हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट उखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के अंदर जिन हस्बैंड्स की सरकारी नौकरी है, अक्सर मैंने देखा है कि कोर्ट के अंदर वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। आइए आपको मैं बताता हूं कि सरकारी नौकर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो टीचर है या वो किसी भी शोबे किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर है, एक फिक्स सैलरी उसके अकाउंट के अंदर आती है। फिक्स सैलरी आने को आप छुपा नहीं सकते। दूसरी बात यह कि आपकी वाइफ ने आपके ऊपर केस फाइल किया मेंटेनेंस का, डिमांड ऑफ डॉरी का और डोमेस्टिक वायलेंस का। डिमांड ऑफ डॉरी आमतौर पर प्रूफ हो नहीं पाती है, डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर भी प्रूफ करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब मेंटेनेंस केस की बात आती है तो वाइफ जब मेंटेनेंस केस फाइल करती है तो पहली या दूसरी तारीख पर ही इंटरिम मेंटेनेंस वाइफ के फेवर में कोर्ट डिसाइड कर देती है। सपोज हस्बैंड की सैलरी 60,000 रुपीज है और हस्बैंड के ऊपर कोई दूसरी लायबिलिटी नहीं है, वाइफ घर छोड़कर चली गई है और उसके साथ उसके 2 बच्चे भी हैं, तो बहुत आराम से 20-25 हजार रुपए, कभी कभी उससे ज्यादा भी कोर्ट इंटरिम मेंटेनेंस के तौर पर वाइफ के फेवर में ऑर्डर पास कर देती है। अब ऐसी सिचुएशन में अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकारी नौकर जो कि हस्बैंड है उसे अपनी पत्नी को देना पड़ता है। और मैंने ये देखा है कि वाइफ अपने हस्बैंड की जब उन्हें अच्छी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा मिलने लगता है तो फिर उनका जो अपने हस्बैंड के साथ रहने का थोड़ा बहुत भी चांस होता है वो भी खत्म हो जाता है। वो फ्री के एक तरह से 20-25 हजार रुपए, 30 हजार रुपए उसे घर बैठे मिलते रहते हैं और फिर वो अपनी लाइफ को एंजॉय करती है। वो अपने हस्बैंड के साथ ना रहना चाहती है, ना उसको तलाक देना चाहती है और जिंदगी का एक लंबा हिस्सा हस्बैंड और वाइफ का और स्पेशली हस्बैंड का खराब हो जाता है। सपोज लिटिगेशन 30 साल की उम्र में हुई तो जिंदगी के 5-7 साल, 8 साल, 10 साल उसके खराब हो जाते हैं और 40 साल की उम्र तक आते आते हस्बैंड फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दोबारा शादी करने का ऑप्शन खत्म होने लगता है और ना तलाक मिल रहा है, डिवोर्स नहीं मिल रहा, मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा देनी पड़ रही है, जो फ्यूचर की सेविंग्स है वो भी नहीं हो पा रही, ना अपने लिए घर बना पा रहा हूं, ना अपनी मैट्रिमोनियल लाइफ को सेटल कर पा रहा हूं। इस प्रिकैरियस सिचुएशन के अंदर जो हस्बैंड फंस गए हैं, आइए उनके लिए समाधान की बात करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप मेंटेनेंस केस को कंटेस्ट कर रहे होते हैं तो आपके पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है। केस शुरू होने के बाद जो आपके पास डिफेंसेस हैं वो बहुत कम है। केस शुरू होने से पहले अगर स्मार्ट हस्बैंड है तो वो अपनी वाइफ के खिलाफ बहुत सारे प्रूफ इकट्ठे कर सकता है, लेकिन आमतौर पर जब केस फाइल हो जाता है उसके बाद ही हम कोई भी एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी को स्टडी करते हैं तो उसके अंदर जो मेनली 2 ग्राउंड है वो है विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन आपकी वाइफ आपके साथ रहना नहीं चाहती, दूसरा वो किसी एडल्टरी के अंदर इन्वॉल्व है। अब पहले वाले ऑप्शन को हम डिस्कस करते हैं कि अगर विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन आप कोर्ट में साबित कर पाए तो आपको मेंटेनेंस नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन ये जितना आसानी से कानून के अंदर लिख दिया गया है, इसको कोर्ट के अंदर साबित करना इतना आसान नहीं होता। अब विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन को कैसे साबित करेंगे? अगर आपकी पत्नी घर छोड़कर चली गई है तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आप उसको एक लीगल नोटिस दें, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का, जो उसके अंदर कंटेंट ये होने चाहिए कि आप अपनी वाइफ को रखना चाहते हैं, उससे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आप अपने बच्चों की देख रेख करना चाहते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, पत्नी को अच्छे से मेंटेन करना चाहते हैं। और आप जब ये नोटिस अपनी वाइफ को भेजते हैं तो आमतौर पर कुछ वाइफ उस नोटिस का रिप्लाई कर देती है और कुछ वाइफ रिप्लाई ना करके डायरेक्ट कोर्ट में केस फाइल कर देती है। अगर आपने लीगल नोटिस दे दिया है तो कुछ समय बाद फिर आप कोर्ट के अंदर केस फाइल करिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का। आप कोर्ट में केस फाइल करिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का। आपकी वाइफ अगर उसमें आकर ये बयान दे देती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती हूं, तो ये स्टेटमेंट आपके फेवर में जाएगी और जब उसकी गवाहियों में या उसकी स्टेटमेंट में या उसके रिप्लाई में ये शब्द आ जाते हैं कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हूं, तो आप इसको मेंटेनेंस के केस में यूज कर सकते हैं कि मैं अपनी वाइफ को लाने की हर संभव मैंने कोशिश प्रयास किया लेकिन मेरी वाइफ नहीं आना चाहती थी। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपने अपने झगड़े के दौरान वाइफ अपने घर चली गई, आपने उससे व्हाट्सएप चैट की, आपने उससे कॉल की, आपने उससे बातचीत करने की कोशिश करी और बोनाफाइडली आपने ट्राई किया कि मैं अपनी वाइफ को ले आऊं, आपने उसे जरूर मैसेज किए होंगे, आपने जरूर उसको कॉल की होगी, आपने उसको लंबे लंबे मैसेज लिखे होंगे कि मैं चाहता हूं तुम घर में आओ, मैं परेशान हूं, मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूं, मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहता हूं, और उसके बाद वो मना कर देती है या आपके ऊपर प्रेशर बनाती है कि आप अपने माँ बाप से अलग रहिए, आप अपने घर वालों से अलग रहिए, तभी मैं आपके साथ आऊंगी, और ये ऐसा कोई रिप्लाई आपके पास आ जाता है तो ये ध्यान रखिए ये आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगा। आप 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस के केस के अंदर इसको अपने डिफेंस में ला सकते हैं और बहुत मुमकिन यह है कि आपके फेवर में फैसला हो और वाइफ की पिटीशन डिसमिस हो जाए। फ्रेंड, तीसरा यह है कि एडल्ट्री, मैंने आपको बताया कि जब एक लंबा वक्त बीतता है हस्बैंड वाइफ के बीच में तो अक्सर होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाते हैं। वाइफ का भी शुरू हो सकता है, हस्बैंड का भी शुरू हो सकता है, लेकिन अगर आप ऐसा कोई सबूत इकट्ठा कर पाए जिसमें आप साबित कर पाए कि हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड की तरफ से यह साबित हो जाए कि वाइफ किसी भी तरह के एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर इन्वॉल्व है, वो पैसा मेरा
ले रही है लेकिन रिलेशनशिप में किसी और व्यक्ति के है, आप इस पर्पस के लिए आप किसी डिटेक्टिव को भी हायर कर सकते हैं, आप किसी ऐसे व्यक्ति को हायर कर सकते हैं जो स्टिंग ऑपरेशन करते हैं और किसी तरह से वो रिकॉर्ड्स निकाल लें, होटल्स के रिकॉर्ड्स हैं या एक दूसरे के साथ कहीं रहने के रिकॉर्ड्स हैं, तो वो आपको बहुत ज्यादा फेवर करेंगे और आप अपनी मेंटेनेंस के केस के अंदर 100% आपको रिलीफ मिलेगा और आप मेंटेनेंस से बच जाएंगे। फ्रेंड्स, ये वो कुछ तरीके हैं जो सिर्फ सरकारी नौकरी करने वाले ही नहीं बल्कि हर वो व्यक्ति जो बिना वजह मेंटेनेंस के जाल में फंस चुका है, बड़ी मोटी मोटी मेंटेनेंस अपनी वाइफ को दे रहा है और वाइफ का ये चैलेंज है, ना मैं तुम्हारे साथ रहूंगी ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी, मैं सिर्फ तुमसे मेंटेनेंस लूंगी। आई होप आप इन रेमेडीज को यूज करके आप अपनी जिंदगी बचा सकते हैं, आप अपनी मैट्रिमोनियल लाइफ के एक्सप्लॉयटेशन से बच सकते हैं। आई होप आपकी ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, आप मुझको इनबॉक्स में लिखिए जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।